आइए देखिए। जो लोग ऑनलाइन हैं वो भी देख लें पहले। हमने बोला कि परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 5 लाख फॉर रुपीज 6 लाख। तो मैं ये छोटी ट्रांजेक्शन इसे लिखे लेता हूँ। परचेज परचेज क्या किया आपने? मशीनरी वर्थ रुपीज 5 लाख फॉर रुपीज 6 लाख। ये आपने काम कर लिया। इन एक्सचेंज ऑफ इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीनरी वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख। यही तो है। ये तो लिखा है। यही तो लिखा है। कंफ्यूज कर रही हो। 5 लाख की वर्थ की मशीन 6 लाख में खरीद ली, यही तो फर्स्ट सेंटेंस। ये कुछ और है। मशीनरी वैल्यूड एट रुपीज 1 लाख, ब्रैकेट में बुक वैल्यू ले ली थी आपने इसकी कितनी रुपीज? 1,50,000। ठीक है जी। और उसके बाद क्या लिखा था? पेड रुपीज 30,000 बाय चेक। और उसके बाद क्या किया था? रुपीज 20,000 बाय कैश। और उसके बाद फुल स्टॉप कर दिया था यहाँ पर। उसके बाद क्या किया? 50% ऑफ द बैलेंस अमाउंट बाय, क्या कर दिया था? बाय एक्सेप्टिंग अ बिल। ठीक है। यही था। एक्सेप्टिंग अ बिल था, बी आर मत कर लेना। हाँ, एक्सेप्टिंग अ बिल बोल दें या फिर क्या बोल दें, बी आर बोल दें। परचेज किया ना? हाँ नहीं, पीपी बनेगा। पीपी बोलेंगे, बिल बोलेंगे। ठीक है, आगे बोले क्या? और बिल। और इससे खरीदा था सारा सामान ये? भोला से खरीदा था। ठीक है। चलो, अब आप देख लेते हैं पहले क्या था कि हमारे पास मशीन कितने की थी। इसको कैसे सॉल्व करना है वो देखिए जरा। हाँ, इसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं, और ताकि ताकि आपके पास क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए जगह बची रहे। ये क्वेश्चन आपके पास यहाँ है। आई थिंक विजिबल है ऑनलाइन में। इज इट विजिबल? ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया? बोलो भाई। आइए देखते हैं। तो इसका जो सॉल्यूशन करेंगे उसमें पहली एंट्री क्या बनाएंगे? आप लिखेंगे मशीनरी अकाउंट। मशीनरी अकाउंट न्यू डेबिट। सब लोगों ने किया था क्वेश्चन को? हाथ खड़ा करना, कितने लोगों ने किया था? अरे, क्यों? फिर शुरू हो गया, देखो पीछे वाला। गलत होगा सही होगा कोई बात नहीं, देख लेंगे हम लोग। वाई जसविन हैज नॉट अटेम्प्टेड इट? क्यों नहीं करा इस क्वेश्चन को जो कल दिया था? फिर वही बात है। मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख नहीं कंसिडर करेंगे, 6 लाख कंसिडर करेंगे। कितने का? 6 लाख का, बिकॉज योर एक्विजिशन कॉस्ट इज 6 लाख। थोड़ा सा नीचे, टू, मशीनरी अकाउंट। कौन से वाला? ओल्ड। उस मशीन की वैल्यू कितनी थी? 1,50,000 थी। उस मशीन की वैल्यू कितनी थी? 1,50,000 थी। अब 1,50,000 की मशीन कितने में लेके चले गए आप? 1 लाख में। इस प्रोसेस में क्या हो गया? आपको लॉस हो गया। क्या लिखेंगे? लॉस हो गया ना, लॉस। क्या करेंगे लॉस का? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस इन एक्सचेंज। लॉस लॉस इन एक्सचेंज अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस हो बताइए? 50,000 का लॉस हो। चलो, अब आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर।
अब आप मुझे बताइए इधर कि आपके पास, हाँ, लॉस इन एक्सचेंज हो गया कितने का, 50,000 का। ठीक है जी। आगे क्या करेंगे अब आपको टोटल पैसा कितना देना है, टोटल पैसा कितना देना बनता है। 650 में से 150 माइनस कर दे, कितना देना बनता है टोटल पैसा। हाउ मच अमाउंट। अरे भाई 650 में से 150 माइनस कर दो, कितना आता है, 5 लाख। कितना देना बनता है, 5 लाख। कैसे कैसे दिया, टू कैश अकाउंट। हाउ मच यू पेड बाय कैश, 20,000। या रुक जाइए, उसी के हिसाब से लिख लेते हैं। टू बैंक, बैंक्स अकाउंट, हाउ मच इज बैंक्स, 30,000। टू कैश अकाउंट, कितना दिया, 20,000 दिया। ठीक है। टू, अब आप मुझे बताइए इस तरफ देखिए, हम यहाँ पर इस तरफ हमें पैसा कितना लेना था उससे। देख रहे हैं कितना पैसा, ये सब मिला के हमारा पैसा बनता था 5 लाख। माइनस कितना पे कर दिया, 30,000 एक पे कर दिया, माइनस 20,000 दूसरा पे कर दिया। व्हाट इज द वैल्यू, 450 की वैल्यू बची, यही बची 450 की वैल्यू। और अब क्या कहता हूँ कि इसका 50%, इसका कितना परसेंट, 50%। इसका 50% कितना हो गया, बीपी, 2,25,000। और जो बैलेंस बच गया, बैलेंस 225, वो किसके नाम पे चला गया, भोला के नाम पे चला गया। तो व्हाट यू विल राइट हियर, बिल्स पेबल अकाउंट, कितना, 225, और टू भोलाज अकाउंट, कितना, 225। और क्या नरेशन बनेगी, परचेज्ड अ न्यू मशीनरी, न्यू मशीनरी इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मशीन। वरना ये सब लिखते फिरोगे तो बहुत टाइम लगे। कितने लोगों का ठीक था ये? एक दो तीन, बस। हाँ, ठीक था यार। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, जिसमें बताया होगा। अच्छा तुमने, अच्छा देखो, सीधी सीधी लैंग्वेज पढ़ी है। मैंने पहले डील करी किसी बंदे के साथ कि भाई 6 लाख की मशीन है मेरी, 5 लाख की मशीन पहले मैं 6 में खरीद रहा हूँ, मेरी एक्विजिशन कॉस्ट 6 लाख। हमने कहा पुरानी मशीन ले जाओ, उसने कहा ले लेते हैं, लेकिन हम 1 लाख लगाएंगे। हमने कहा लगा लो। तो मुझे 50,000 का इस डील में फायदा नुकसान हो गया। हमने कहा था कि जब हम मशीन को बेचेंगे तो प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे, गुड्स में नहीं लिखेंगे। तो मैंने अपनी मशीन की बुक वैल्यू बुक से हटा दी ना। मेरी ओल्ड मशीन बाहर कैसे निकलेगी जब मैं उसकी 150 की वैल्यू को क्रेडिट करूंगा। 150 की वैल्यू क्रेडिट करी, उस प्रोसेस में कितना हो गया, 50,000 का लॉस हो गया। अब डेबिट में 650 है, क्रेडिट में कितना, 150। मेरे पास टोटल बैलेंस कितना देने के लिए रह गया, 5 लाख। क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि भाई 30,000 तो चेक से दे रहे हो, हमने माइनस कर दिया। क्वेश्चन कहता है 20,000 कैश से दे रहे हो, माइनस कर दिया, तो व्हाट वैल्यू आर लेफ्ट विद 4.5 लाख। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, वहां कैश के फुल स्टॉप लगाया या कॉमा लगाया, और क्या बोला, 50% ऑफ द बैलेंस अमाउंट। बचा कितना, ये 450 बचा है, इसका 50% ऑफ द बैलेंस अमाउंट का। भैया तुम कैसे बोल रहे हो कि पहले पीपी कर लेंगे, हाउ इट इज पॉसिबल। खरीदते समय थोड़ी हो रहा है, तो बेचते समय हो रहा है। मशीन पुरानी जा भी रही है, ये खरीदते समय प्रॉफिट लॉस नहीं होता। लेकिन जब हम इन एक्सचेंज जब ओल्ड मशीन करेंगे, पुरानी मशीन में तो लॉस हो रहा है ना। दिस लॉस इज नॉट ऑन परचेज ऑफ न्यू मशीनरी। ये बेसिकली क्या हो रहा है, पुरानी मशीनरी जो हम डिस्कार्ड कर रहे हैं ना, उस पे लॉस हो रहा है हमारा। प्रोसेस तो परचेज का है, लेकिन लॉस का सिनारियो कब डेवलप हो रहा है। क्यों करेंगे 6 लाख से माइनस। मेरे पास परचेज प्राइस कितना है, परचेज प्राइस, व्हाट इज माई परचेज प्राइस, 6 लाख है। ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ कि दूसरा बंदा मुझसे कहता है ठीक है, आप पुरानी मशीन, हमने कहा, उसने कहा हमारी पुरानी मशीन है,
तो रख लो, हमने कहा रख लेते हैं, जैसे पुरानी गाड़ी वाली गाड़ी रख लेते हैं। हमारी बुक्स में उस मशीन की कीमत 1,50,000 थी, ठीक है। लेकिन वो बंदा क्या कहता है, इस 1,50,000 की मशीन को मैं 1 लाख के बराबर मानूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, हम यहाँ क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं ओल्ड मशीनरी, जिसकी वैल्यू उसने कितनी लगाई है, 1 लाख लगाई है, ऐसा कर दिया। लेकिन इस ओल्ड मशीन को एक्सचेंज करने में मुझे लॉस भी तो हो गया 50,000 का। तो जनरल एंट्री में तो लॉस दिखेगा ना। गुड्स का प्रॉफिट लॉस नहीं दिखता, लेकिन बेटा असेट्स का तो दिखता है। सो दैट इज द रीजन कि हमने क्या किया, यहाँ इसको, इस लॉस को यहाँ दिखाया पहले। फिर क्या हुआ, ये 650 है और ये 150 है, तो मेरे मशीन का बैलेंस कितना, अब मेरी पेमेंट कितने देनी है मैंने बंदे को। अगर कुछ ना होता क्वेश्चन, तो मैं क्या करता, 5 लाख का क्या लिखा देता, भोला के नाम पे लिख देता, टू 5 लाख भोला। व्हाट वुड बी माई एंट्री। अगर कुछ भी क्वेश्चन में ना होता तो मेरी एंट्री क्या बनती, अगर कुछ भी क्वेश्चन में ना होता तो मेरी एंट्री क्या बनती, मशीनरी अकाउंट डेबिट, कौन सी वाली, न्यू, दैट विल बी ऑफ 6 लाख। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या हो गया, लॉस इन एक्सचेंज, कितना डेबिट, 50,000 से टू भोलाज अकाउंट, टू टू ओल्ड मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट ओल्ड। उसकी वैल्यू कितनी थी, 1,50,000। अब देखो ये और ये कितना डिफरेंस बचता है, 5 लाख बचता है। 5 लाख लिखता है मैं किसके नाम पे, टू भोलाज अकाउंट, फिनिश। अगर कोई बीआर, कोई बीपी, कोई कैश वैश कुछ ना होता तो तब हमारा काम ऐसे होता। लेकिन हमने क्या किया, हमने मुश्किल बना दिया जिंदगी को अपनी। हमने कहा भाई 30,000 का चेक ले ले, हम तो चाह रहे थे ना पैसा चुका दें। हमने कहा 20 का कैश ले ले, और जो बच गया बैलेंस, अगर ये अगर ये फॉर द बैलेंस ना बोलता, तब कहानी कुछ और हो जाती। लेकिन बोला फॉर द बैलेंस अमाउंट, बैलेंस तो आपके सामने दिख रहा है ना, 450 बचता है, उसका 250%। ये हमने जनरल एंट्री के टाइम पे भी करा था। 250 का, 225 का आप बीपी बनाएंगे और बाकी का आप बनाएंगे भोला के नाम पे, क्या, क्रेडिटर, क्रेडिटर फॉर मशीनरी। क्लास के बाद तुम मुझे बताना कि तुम्हारा क्या था वो थ्योरी। दैट वाज नंबर वन। तो तीन बच्चे उसे कर पाए, एक और दो और तीन। बाकी लोग ना तो ट्राई किया ना उसे सॉल्व किया। ओके चलो, बोलो जसविन क्या है, बिल क्या, हाँ, दोबारा बोलो। दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल वो अमाउंट होता है, चेक का मतलब वो आपने पैसा अपने बैंक से निकाल के दे दिया, कैश का मतलब कैश से निकाल के दे दिया। बिल्स पेबल मतलब 3 महीने 2 महीने बाद पैसा देंगे आपको। बिल्स पेबल का मतलब वो होता है, अभी नहीं है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेड कर रहे हैं, उसको बाद में देंगे, ऐसा है। और जो बच गया वो तो भोला के नाम पे चढ़ जाएगा, कितना, 225, है ना। तो ये तुम्हारे तुम्हारे स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। तुम लोग को बोल रहा हूँ मैं, अपनी की तुम्हें कोई गारंटी नहीं देता भाई। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू श्याम 1 लाख। नंबर टू, सोल्ड गुड्स टू श्याम 1 लाख, यही तो लिखा था ना हम लोगों ने। तो नंबर थ्री एंट्री, नंबर टू एंट्री है ना, तो हम लिखेंगे एंट्री क्या, सोल्ड गुड्स टू श्याम लिखा है अगर, तो क्या एंट्री बननी है, नंबर दो, श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने का सेल्स अकाउंट, 1 लाख का, ऐसे हो गया। क्या नरेशन बनाए, गुड्स सोल्ड टू श्याम, वी हैव डन दिस। नंबर तीन, क्या कर दिया, रिसीव्ड 20,000 ऑन अकाउंट फ्रॉम श्याम, तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट, ऑन अकाउंट कितना पैसा मिल गया, 20,000 मिल गया, 20,000। क्या आप लिखेंगे, ऑन अकाउंट का मतलब होता है पैसा लो मेरे, ऐसे मान लो तुम्हारा किसी ग्रोसरी शॉप वाले की उधारी चलती है, 20,000 का सामान खरीद लिया उससे। अब तुम वो कहता है बेटा आधे पैसा तो दे दे, तूने कहा अंकल ये 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल देना, ये होता है ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब बैंक नहीं होता,
बाय चेक होता तब होता बैंक। क्या बोला हम लोग, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, रिसीव फ्रॉम श्याम ऑन अकाउंट, ऐसे कर दिया, डन। नंबर 4 क्या है? श्याम सेटल इज अकाउंट बाय चेक ऑफ रुपीज 7,000, 79,000 इन फुल सेटलमेंट। आप ध्यान से देखना जरा, श्याम ने अपना अकाउंट सेटल कैसे, अब देखो पीछे से देखिए सब लोग, जैस्मिन बाकी लोग। 1 लाख में 20 मिल गया, बचा 80,000। कितना बचा? 80,000। वो अपना अकाउंट कितने से सेटल कर रहा है? 79,000 से। तो क्या एंट्री बनाएंगे? और और सुनो, और हमें ये बोला ना चेक दिया उसने, लेकिन हमें ये नहीं पता कि चेक बैंक में जमा करा नहीं करा। लेकिन अगली एंट्री डिसऑनर की है, तो आज क्या मानेंगे? पॉजिटिव। ये कैश बुक में भी ध्यान रखना, दिस इज व्हाट वी हैव टू टेक केयर इन कैश बुक, ठीक है? तो क्या मानेंगे? आज ही जमा हो गया, तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 79,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 टू श्याम, श्याम 80,000। व्हाट एंट्री यू विल राइट? रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, रिसीव्ड फ्रॉम श्याम ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट श्याम से पैसा मिल गया, हो गया। बोलो बेटा, अगली अगली एंट्री क्या है? हाँ, तो डिसऑनर कैसे होगा? जब बैंक में जाएगा तभी तो डिसऑनर होगा। भाई इसके बाद मुझे, मैंने हमेशा ये बोला था, उधर देखो उधर देखो, अभी और भी बारी आएगी तुम्हारी। हमने आपसे क्या बोला था कि जब भी कभी चेक मिले तो ये देख लेना कि अगली डेट में वो जमा तो नहीं हो रहा बैंक में। अगर अगली डेट में बैंक में जमा होता तो मैं आज चेक इन हैंड बोलूंगा, लेकिन अगली डेट पे अगर डिसऑनर हो रहा है तो आज मैं क्या बोलूंगा उसको? बैंक मारूंगा। ये ध्यान रखना है। चेक रिसीव्ड, ये आपको दो टेस्ट करने हैं। क्या अगली डेट पे उसे जमा करा? नहीं लिखा कुछ भी, तो उसे बैंक में ही मान लीजिए। क्या अगली डेट में डिस्काउंट डिसऑनर हुआ, तो हम आज उसे बैंक में ही मानेंगे। लेकिन अगर अगली डेट में क्या कर दिया, एंडोर्स कर दिया, ये चेक इन हैंड था यहाँ तक, लेकिन क्योंकि इसकी अगली एंट्री डिसऑनर हो रही है, इसलिए मैंने बैंक में डाला इसे। अगर इसके बाद एंट्री होती कि शाम का चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो फिर मैं आज इसको क्या मानता? चेक इन हैंड बोलता। ये सीक्वेंस ध्यान रखिए। हाँ, अरे बताया तो साहब से मैंने, शाम का चेक राम को दे दिया, राम का चेक भीम को दे दिया, वो एंडोर्समेंट होता है। किसी ने चेक ले लिया, नाम नहीं लिखवाया उसका, वो एंडोर्स कराया तो था एंडोर्समेंट। दिस इज फाइन। अब परेशानी कब होती है? चेक ऑफ शाम डिसऑनर हो गया और बैंक ने 500 रुपया बाउंसिंग, बाउंस होने के चार्जेस हमारे अकाउंट से काट लिए। चेक किसका डिसऑनर हो गया? शाम का। शाम का चेक हो गया, डिसऑनर हो गया, और बैंक ने क्या कर दिया? बाउंसिंग चार्जेस काट लिए। इसको इस तरफ कर देते हैं थोड़ा सा, शायद ऑनलाइन में दिख रहा होगा, ये देखिए। अरे जो लोग ऑनलाइन है उन्हें विजिबल है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। कौन कौन है? चलिए, आओ देखिए नंबर 5। जब चेक डिसऑनर होगा तो बैंक हमारे अकाउंट से कितना पैसा काटेगा बताइए? बैंक हमारे अकाउंट से उतना पैसा काटेगा जितना बैंक में हमने जमा कराया था। तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखना, लिखना मत अभी, पहले समझना। टू बैंक, कितना अमाउंट? 79,000। एक चीज, हम किसको पकड़ेंगे? हम पकड़ेंगे श्याम को, श्याम अकाउंट डेबिट और 79,000 से। जैसे ही मैं ये करूंगा, ये क्वेश्चन हो जाएगा एब्सोल्युटली रॉन्ग। जानते? जा, हाँ, क्योंकि हम श्याम से पैसा डिस्काउंट में भी रिकवर करेंगे। मजाक थोड़ी था, तुझे छूट दी थी इसलिए कि पैसा देगा। अब तूने पैसा तो दिया नहीं भाई, तो हम क्या करेंगे? 79 नहीं लिखेंगे, हम श्याम के नाम पे कितना लिखेंगे? कितना लिखेंगे? 80,000। मुझे अभी 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 कुछ नहीं अभी बोलना, 80,000 लिखेंगे, अभी होल्ड करना, ठीक है? तुम्हें मालूम है कंसेप्ट, बाकी को नहीं मालूम, हम लिखेंगे 80,000। और टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कितने का? 1,000 कर लेंगे। क्यों किया भाई ऐसा? क्या वो व्यक्ति डिस्काउंट डिजर्व करता है जो चेक बाउंस कर गया? नहीं ना। डिस्काउंट अलाउड माई लॉस, दैट वाज माई लॉस। जब चेक बाउंस हो गया, हम उससे पूरा पैसा रिकवर करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउड नाम का लॉस कम हो गया। लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्या करते हैं? क्रेडिट। सो वी क्रेडिटेड डिस्काउंट अलाउड। बैंक से पैसा कट गया 79,000, वो काट दिया, और शाम को दोबारा से डेटर बना दिया कितना? 80,000 से, ठीक है?
लेकिन अभी एंट्री इनकम्प्लीट है। अगर इसमें बैंक चार्जेस ना होते तो ये एंट्री कंप्लीट थी। अब बैंक चार्जेस किसे भरने पड़ रहे हैं हमें? किसके अकाउंट से कटा? हमारे अकाउंट से कटा। तो हमने क्या करा, ये हमने यहाँ पर क्या कर दिया, इधर यहाँ लिख दिया क्या, 79,500। ठीक है, कितने लिख दिया? 79,500। क्यों लिखा? 79,000 बैंक ने काटा, 500 रुपए का बैंक ने। अरे 500 का बैंक हम चार्जेस कैश थोड़ी लेने जाएंगे, बैंक हमारे अकाउंट से काट लेगा। ठीक है, और ये पैसा हम किससे रिकवर करेंगे? ये पैसे किससे रिकवर करेंगे? शाम से। सो व्हाट वी हैव टू डू हियर, इस तरफ क्या लिखेंगे, इस तरफ विल राइट 80,000 कितना, 500। अब ध्यान से सुनना, शाम के नाम पे कितना का, 79,000 प्लस 1,000 का डिस्काउंट प्लस 500 रुपए का बैंक चार्ज, ऐसे। किस चीज की बनाएंगे, किस नाम से बनाएंगे? क्या वो बैंक चार्जेस आपकी गलती है? नहीं, हम किससे रिकवर कर रहे हैं उसको? श्याम से रिकवर कर, तो हम बनाएंगे श्याम के नाम पे क्या करेंगे हम लोग, 80,000 तो लेना था, 500 रुपए का बैंक चार्जेस और ले लेंगे। लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे? देखो क्रेडिट बैंक दो बार हो रहा है, एक तो 79 कट रहा है, एक 500 कट रहा है। तो बजाय दो बार क्रेडिट करने के हम एक ही बार क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों करेगा भाई? फर्टिलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है आपसे, इंफॉर्मेशन कैसे दिखानी है ना? तो दिस इज योर एंट्री नाउ। ये एंट्री थी, और ये एंट्री एग्जाम में आती है, ध्यान रखना। जब ये एंट्री एग्जाम में आती है तो बच्चा क्या करता है, वो 79 से कर देता है एंट्री, जो मैं पहले करवा रहा था। बोलिए। हाँ जी, बताना कैसे बनाएगी बैंक चार्ज की अलग एंट्री, बता कैसे बनाएगी। इफ यू राइट इफ यू राइट बैंक चार्जेस टू बैंक, तो इसका मतलब बैंक चार्जेस आपने अपने सिर ले लिया। देखो, अगर आप, अच्छा चलो ठीक है, ये पहले तो ये एंट्री हो गई। अब जरा ऑल्टरनेटिव देखिए, और अब आपके मन में है ना कि करते तो कैसे करते, तब देखिए। अगर ऐसा होता तो पहली एंट्री क्या करते आप, ऐसे करते, श्याम डेबिट 80,000 से, बैंक चार्जेस डेबिट 500 रुपए से, टू बैंक कितना करते बैंक, बताइए कितना करते, और टू टू कर देते क्या, डिस्काउंट अलाउड। ठीक है जी। और ये कितना हो जाएगा, 8,500, और ये बन जाएगा आपका 80,000 और 500। ये एंट्री करने के बाद फिर आपको एक एंट्री और करनी पड़ती है, क्या, शाम डेबिट कितना, 500 से, और टू बैंक चार्जेस 500 से, फिर आपको ये एंट्री करनी पड़ती। आप चाह रहे हैं कि बैंक चार्जेस अपनी बुक्स में दिखाएं, तो अगर आप बैंक चार्जेस अपनी बुक से दिखाओगे, फाइन, यू कैन डू बैंक चार्जेस टू बैंक, हो गया। रुक जा, इसको ठीक करते हैं। सुनो, ना ना ना, रुक जा। हाँ ठीक है, विल राइट 79,000 एक, और प्लस 500, ऐसे 79,500 लिखते, और 1,000 कहाँ लिखते, ऐसे लिखते, ऐसा करते। ठीक है, और फिर अगली एंट्री में क्या करना पड़ता, वो बैंक चार्जेस नाम का एक्सपेंस खत्म करना पड़ता, क्योंकि वो आपका एक्सपेंस तो है ही नहीं। याद है मैंने एंट्री करे थे, टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कैरेज रिकवर्ड, कैरेज नॉट टू बी रिकवर्ड, उस तरह की एंट्री पर क्यों कर रहे हो इतना बड़ा? सीधा शाम से वसूल लो ना पैसा। यू पेड, लेकिन वो किसके अकाउंट में डाल दोगे आप? बैंक चार्जेस तो तुम्हारा है ही नहीं ना। अगर तुम्हारा अपना बैंक से कोई चलेगा ना, बैंक चार्ज इंटरेस्ट या बैंक चार्ज सम अमाउंट, तब हम बैंक चार्जेस टू बैंक करते हैं। लेकिन ये तो गलती किसकी थी, शाम की थी। तो हम इस पैसे को अपने लिए, अपने ऊपर नहीं लिखेंगे, हम शाम के अकाउंट में डाल देंगे, हम उससे रिकवर करेंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, आई आई सजेस्ट यू डोंट गो फॉर दिस एंट्री। इसलिए मैंने लास्ट वाली एंट्री आपको बताई थी। हो गया? कोई व्यक्ति जो ना समझ पाया इसे, क्या होगा, नरेशन लिख देंगे, चेक ऑफ शाम इज डिसऑनर्ड, चेक ऑफ शाम इज डिसऑनर्ड। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? अरे बेटा, तूने शाम से कितना पैसा लेना था, 80,000, पक्का था 80,000। क्यों? क्योंकि 1,20,000 शाम को कितने से क्रेडिट किया, 80,000 से क्रेडिट किया। जैसे ही चेक डिसऑनर हो गया, यू विल मेक शाम डेबिट बाई 80,000। 500 रुपए का जो बैंक चार्जेस है वो भी तो शाम से लेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 80,500।
बैंक ने आपके अकाउंट से कितना पैसा काटा? 79 प्लस 500, 79,500। और जो डिस्काउंट आपने दिया था वो वापस ले लिया। ऐसे एंट्री बनेगी, समझा नहीं है? घर जाके दोबारा देखना, तब समझ में आएगी। और एक हफ्ते बाद फिर से देखना, तब समझ में आएगी, क्योंकि अगर मैंने दे दिया तो फिर से गलत होगी। बिलीव मी, आप में से 60% बच्चा इसे गलत करेगा अगर दोबारा दे दिया घुमा के तो। और ये इंपॉर्टेंट है, इट इज डेफिनेटली गोइंग टू कम टू योर एग्जाम। इसकी थी। चलिए बुक खोलिए फटाफट से एक बार, बुक, ओपन द बुक्स। अपनी बुक की एंट्री नंबर 25 निकाल लीजिए आप। 25 ना? 26। 26। 26, 26। नहीं, 24 एंट्री में करके दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर, क्योंकि 25 26 तो आप कर ही सकते हैं आराम से। अच्छा, एक और चीज में एक एंट्री, कुछ एंट्री मैं अभी लिख रहा हूँ, थोड़ा उसको देखिए। वो लिख लेना, नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट एंट्री है। जैसे मान लो हमने लिख दिया क्या, नंबर 1, पेड रेंट ₹20,000। तो एंट्री बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अकाउंट। कितने से? 20,000 से। 20,000। और क्या नरेशन बनेगी? पेड रेंट इन कैश। दैट्स योर एंट्री नंबर 2। हो गया। अगली एंट्री बोल रहा हूँ, पेड रेंट इन एडवांस। ये रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ मैं सिर्फ, 10,000। तो क्या एंट्री बनेगी? एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 10,000। 10,000। क्या बोलेंगे? पेड रेंट इन एडवांस। ऐसे, एडवांस रेंट इज माई एसेट, और कैश चला गया तो एसेट्स। एडवांस रेंट नाम की एसेट्स बढ़ गई और कैश नाम की एसेट्स घट गई, दैट इज द रूल। दिख पा रहा है सबको पीछे से? नंबर 3, पेड रेंट ₹40,000 एंड एडवांस रेंट, एडवांस रेंट ₹10,000। इसका मतलब क्या हुआ? हमने 40,000 का तो रेंट पे किया, 10,000 का क्या पे किया? एडवांस रेंट पे किया। टोटल कितना पे किया? 50,000 पे किया। तो क्या एंट्री बनेगी? एडवांस, सॉरी, एंट्री बनेगी पहले आपकी, रेंट अकाउंट डेबिट, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट, 40,000 से, 10,000 से, और टू कैश अकाउंट 50,000 से। और क्या बोलेंगे? पेड रेंट एज वेल एज एडवांस रेंट इन कैश। 3। बोलिए। वही तो होता है एडवांस, उसी को अभी आऊंगा ना उस एंट्री पे, आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। हालांकि मैं करा चुका हूँ, लेकिन दोबारा बता। नंबर 3 हो गया। पीछे से जश्न। पेड रेंट एक्सपेंस डेबिट, एडवांस रेंट एसेट्स डेबिट, टोटल पैसा कैश क्रेडिट, खत्म। हो गया एंट्री। दिस इज थर्ड नंबर एंट्री। ओके विद एवरीबॉडी? थोड़ा मूव करें ऊपर की तरफ। चलो आगे। बेटा स्पीड बढ़ाओ, कैसे नकल मारोगे एग्जाम? एग्जाम में तो टाइम भी कम होता है, आता भी थोड़ी देर के लिए ऐसे। यू हैव टू बी एक्सपर्ट इन ईच एंड एवरी स्किल। चलो ऊपर चलते थोड़ा सा। अब ध्यान से तो ना देखना। नंबर 4, पेड रेंट ₹50,000। पेड रेंट ₹40,000, इंक्लूडिंग
एडवांस रेंट रुपीज 10,000। इसका क्या मतलब है? या रुक जाए, या मैं कहता हूँ विच इंक्लूड्स, विच इंक्लूड्स एडवांस रेंट 10,000, ऐसे लिखा है। पेड रेंट 40,000 विच इंक्लूड एडवांस रेंट 10,000। 40 आपने पे किया था, जिसमें से 10,000 क्या था? एडवांस था। हम लिखेंगे रेंट अकाउंट डेबिट 30,000 से, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 से, टू कैश अकाउंट 40,000 से। ऊपर वाली एंट्री में क्या लिखा था? पेड रेंट एंड एडवांस रेंट, दोनों अलग अलग थे, लेकिन ये 40 क्या है? इंक्लूडिंग एडवांस है। इसीलिए हमने क्या किया, उसको बाइफरकेट कर दिया। दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। क्या लिखेंगे? पेड रेंट एंड एडवांस रेंट इन कैश, दैट्स योर एंट्री। हो गया? एंट्री नंबर 4 हो चलिए, पांचवे में चले अब। ऊपर कर दें इसको स्क्रॉल। एंट्री नंबर 5, आउट ऑफ द रेंट, आउट ऑफ द रेंट पेड ₹10,000 इज एडवांस। अब बताइए क्या है? सिंपल एंट्री होती पेड एडवांस रेंट, एडवांस रेंट टू कैश। लेकिन लैंग्वेज में ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? आउट ऑफ द रेंट पेड, आउट ऑफ द रेंट पेड 10,000 क्या निकल आया? एडवांस निकला है। कभी पहले, कभी पहले मतलब 4 साल पहले नहीं, इसी साल में समवेयर अर्लियर मैंने कोई रेंट पे किया, और जब साल आखिर आया तब मुझे पता चला यार जो रेंट पे किया तो उसमें 10,000 तो एडवांस निकल आया। क्या करूंगा मैं अब मैं क्या करूंगा? अब मैं लिखूंगा क्या? एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट, है ना, 10,000 से। और टू कैश नहीं लिखूंगा, टू कैश नहीं लिखूंगा। क्या करूंगा? वो जो रेंट नाम का एक्सपेंस है ना, अब वो कम हो गया। क्या करूंगा मैं? टू रेंट अकाउंट 10,000 से। ठीक है, क्या लिखेंगे? आउट ऑफ द रेंट पेड, आउट ऑफ द रेंट पेड ₹10,000 इज एडवांस। आपको मालूम है, एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो डेबिट करना है, घटते तो क्या करना है? क्रेडिट। मैंने पहले मान लो 40,000 पे किया था, और साल के आखिर में पता चला कि 40 थोड़ी रेंट है, 10 तो एडवांस था। तो आउट ऑफ 40, 10,000 इज माई एडवांस रेंट। तो मैं एंट्री करूंगा क्या? जब मैंने पहले रेंट पे किया होगा तो मैं एंट्री क्या करूंगा? यहाँ देखिए, मान लो पहले कभी मैंने एंट्री करी होगी तो मैंने लिखी होगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, हाउ मच? 40,000 और 40,000 फॉर एग्जाम्पल। और ये मैंने करी थी मान लो मई 1 को एंट्री करी थी। अब मार्च 31 को मुझे पता चला क्या? इस 40 में से तो 10 क्या निकल गया? एडवांस निकल गया। क्या करूंगा मैं उसको? कैसे ठीक करूंगा? तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा एडवांस रेंट डेबिट टू रेंट, कितना? 30,000 और, सॉरी, कितना? 10,000 और 10,000। अब आइडियली मुझे बताइए, आउट ऑफ 40 अगर 10 एडवांस हो तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए? रेंट डेबिट 30, एडवांस रेंट डेबिट 10, और टू कैश कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए था। इन दोनों को मिलाओ जरा, क्या मिलाओ, मिलाओ क्या बनता है? मिलाओ, मिलाइए क्या बनता है इनको। रेंट अकाउंट डेबिट 30,000, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट 10,000, और टू क्या बनता है? कैश अकाउंट 40,000। यही तो एंट्री बनती है। ये एंट्री हम पहले कर चुके थे। हमारा क्वेश्चन वो एंट्री नहीं, हमारा क्वेश्चन ये एंट्री है। सो दैट इज वाई व्हाट वी रिकॉर्ड एडवांस रेंट टू रेंट एंट्री करते हैं। ये इस रीजन से करते हैं। रेंट नाम का एक्सपेंस जो था 40, हमने अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया था, लेकिन वो 40 थोड़ी डेबिट होना था, वो तो 30 डेबिट होना था। या तो क्या करूं मैं? इरेजर करके यहाँ 30 कर दूं उसको, वो तो कर नहीं सकता।
अगर कोई चीज ज्यादा डेबिट हो रही है तो ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसको कम करने के लिए क्रेडिट कर दीजिए। वही हमने किया, एंड दैट इज व्हाट आवर आंसर हियर। ये रहा। लेकिन लैंग्वेज का क्या ट्विस्ट था, आउट ऑफ द रेंट पेड, अगर ये लिखा है तब, और सिंपल लिखा है कि पेड एडवांस रेंट, देन एडवांस रेंट टू कैश एंट्री। फोर्थ और फिफ्थ के लैंग्वेज में, फोर्थ और फिफ्थ डिफरेंट कैसे हो गई? बिल्कुल, फोर्थ फिफ्थ बिल्कुल अलग है। पेड रेंट 40,000 विच इंक्लूड एडवांस रेंट, 40 में एडवांस इंक्लूड है। ठीक है जी। तो ये तो जब हम 40 पे कर रहे थे तभी हमें पता चल गया एडवांस है, और ये तो जब हमने कभी पहले पे किया था, आज पता चला एडवांस है। तो जब हमने पे किया होगा तो 40 के नाम से क्या होगा, आज हमें पता चल गया एडवांस है, तो फिर हम 40 को कम करेंगे ना 10 से, इसलिए हम रेंट को क्रेडिट कर रहे हैं, पुराने एक्सपेंस को घटा रहे हैं। और वो जो 10,000 है उसे एक्सपेंस न मान के क्या बोल रहे हैं, एसेट्स बोल रहे हैं। ये रीजन है। ये देखिए, ये रीजन इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये रहा। तुमने पहले रेंट पे किया था 40,000, और अब मई 1 को, और आज मार्च 1 को आपको पता चल रहा है कि इसमें से 10,000 क्या है, एडवांस है। कैसे ठीक करूंगा? इसे एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। जैस्मिन, एडजस्टमेंट एंट्रियां आपके में आ रही हैं, एडजस्टमेंट एंट्री होती है, लेकिन वो जब मैं कराऊंगा डिटेल में बताऊंगा, अभी तो नहीं। दिस इज फाइन। इस पर इस तरह की एंट्री निकल कर आती है। और एक छोटी सी एंट्री और देखिए जरा, दिस इज फाइन विद यू, एवरीबडी इज ओके? नोट कर रहे थे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हटा देता हूँ यहाँ से, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये हटा दिया। अब ये पिछले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये वाला पार्ट। अब एक और चीज देखिए, छोटा सा, नंबर 6, रिसीव्ड कमीशन ₹20,000। बताओ क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, कितने से करेंगे? 20,000 से, और 20,000 से, इज दैट ओके? मतलब मैं इसको थोड़ा सा, यहाँ देखिए, 6 नंबर पे, नंबर 6, रिसीव्ड कमीशन ₹10,000। व्हाट इज माई जनरल एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, या कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, इज दैट ओके? 10,000 से, व्हाट नरेशन आई विल राइट? रिसीव्ड कमीशन इन कैश, ऐसे। नंबर 7, रिसीव्ड कमीशन ₹20,000 एंड एडवांस कमीशन ₹10,000। अब क्या होगी एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट 30,000 से, टू कमीशन रिसीव्ड कितने से, 20,000 से, और टू एडवांस कमीशन 10,000 से। कैश बढ़ गया 30,000 से, कमीशन रिसीव्ड इज रेवेन्यू बढ़ गया 20 से, एडवांस कमीशन इज लायबिलिटी बढ़ गई कितने से, 10 से। ऐसे एंट्री हुई पीछे से। हाँ, एडवांस कमीशन लायबिलिटी कैसे? पैसा ले लिया, काम अभी करा नहीं, सामने वाला बोलेगा मैं नहीं करवा रहा काम, मेरा पैसा वापस कर, लायबिलिटी। इफ यू आर पेइंग समथिंग टू समवन, तुम्हारे लिए एडवांस एसेट्स है तो उसके लिए तो लायबिलिटी है ना। अरे जब तुम पेमेंट पे करते हो, एडवांस है, एसेट्स है। जब किसी का एडवांस लोगे तो लायबिलिटी नहीं बनेगा। ये तो बड़ा अच्छा है। हमारा 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 एडवांस एडवांस, तुम्हारा एडवांस लायबिलिटी। ये क्या बात हुई? अरे हमारा एडवांस अगर एडवांस है तो तुम्हारा एडवांस तो लायबिलिटी बनेगी ना। ये थोड़ी हमारा एडवांस भी एडवांस, तुम्हारा एडवांस भी एडवांस, ऐसे नहीं। दिस इज एंट्री नंबर 7। क्या कर, नहीं पता चला कुछ विषय, अर्नब आरब? 20 मिला कमीशन, 10 मिला एडवांस, टोटल तो 30 मिल गया। ये कमीशन रिसीव्ड इज व्हाट, रेवेन्यू, बढ़ गया क्रेडिट। और ये 10,000 क्या हो गया, लायबिलिटी, बढ़ गया क्रेडिट।
ठीक है, तो क्या लिखेंगे? रिसीव्ड कमीशन एज वेल एज एडवांस कमीशन इन कैश, दैट यू विल राइट। नंबर 8। अब हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? रिसीव्ड कमीशन ₹40,000। रिसीव्ड कमीशन ₹30,000, which includes which includes which includes ₹10,000 as an advance commission। अब बोलिए क्या मतलब है? अब बताइए। नहीं नहीं, 30,000 जो है उनमें से कितनी लायबिलिटी और कितना इनकम? 20 इज इनकम, रेवेन्यू, और 10 क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं बेटा? इधर से नहीं, तुम्हें 30,000 मिल गया, कह रहे 10 एडवांस है इसमें, तो 20 और 10 हुआ ना फिर तो 20 क्या बन गया? रेवेन्यू, और 10 क्या बन गया? लायबिलिटी। यहाँ देख क्या था, यहाँ भी तो वही था। यहाँ क्या मिला था? रिसीव्ड कमीशन 20 और एडवांस 10, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन वहां क्या है? इंक्लूड है 30 में। तो क्या एंट्री बनी? कैश अकाउंट डेबिट, कितना? 30,000। टू कमीशन रिसीव, कितना? 20,000। और टू एडवांस कमीशन, एडवांस कमीशन ही लिखिए, रिसीट मत लिखिए। अकाउंट कितना? 10,000। फिर से नरेशन वही बनेगी, रिसीव्ड कमीशन इंक्लूडिंग एडवांस कमीशन, ऐसे। ठीक है। नहीं नहीं, जो 30 मिल रहा है ना, इसको जब जब आपको पैसा मिला तो आपने पूछा भाई क्या हिसाब है इसका? बोला भाई 20 तो कमीशन और 10 एडवांस है। इसका मतलब ये है। ठीक है। और जो तुम बोल रहे हो उसका भी दिखा रहा हूं मैं। नंबर 9। आउट ऑफ द कमीशन रिसीव्ड, आउट ऑफ द कमीशन रिसीव्ड 10,000 इज एडवांस। अब बताइए क्या करना है? आउट ऑफ द कमीशन रिसीव्ड 10,000 इज व्हाट? एडवांस है। जैसे आउट ऑफ द रेंट पेड 10,000 एडवांस था, तो क्या करेंगे? हम्म। हाँ, ठीक है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। अरे बेटा, कमीशन नाम की रेवेन्यू कम हो जाएगी ना। पहले कभी कमीशन मिला था, और एडवांस कमीशन नाम की लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो क्या एंट्री करेंगे? क्या लिखेंगे? कमीशन रिसीव्ड अकाउंट डेबिट 10,000 से, और टू एडवांस कमीशन अकाउंट, एडवांस कमीशन अकाउंट 10,000 से, और क्या नरेशन बोलेंगे? आउट ऑफ द कमीशन रिसीव्ड रिसीव्ड 10,000 इज एडवांस। एक चीज का डिफरेंस देखना, अगर सिंपल एडवांस कमीशन 10,000 है तो एंट्री बनती है कैश टू एडवांस कमीशन। सिंपल एंट्री क्या बोलते हैं? सिंपल एंट्री रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस, सिर्फ ऐसा लिखते हैं। मैं लिखा ना, देखो ये रहा। लिखा क्या हमने यहाँ पर? इसी के नीचे दिखाता हूँ मैं, देखिए। इसी के नीचे दिखाता हूँ, देखो 10 नंबर एंट्री। रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस ₹10,000। रिसीव्ड कमीशन इन एडवांस 10,000, क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस कमीशन 10,000 और 10,000। सिंपल। लेकिन जब ये लिखा हुआ है क्या कि आउट ऑफ द कमीशन रिसीव्ड 10,000 एडवांस, तब आपको ये करना पड़ेगा।
क्योंकि तब आप क्या कर रहे हैं, वो पहले कभी कमीशन जो मिला था उसमें से 10,000 जो है एडवांस है, उसे आज एडजस्ट कर रहे हैं। जैसे आउट ऑफ द रेंट पेड 10,000 वॉज एडवांस, तो आपने क्या किया था, एडवांस रेंट टू रेंट किया था, रेंट नाम के एक्सपेंस को कम किया था। यहाँ आप क्या कर रहे हो, कमीशन रिसीव्ड नाम की इनकम को कम कर रहे हो, डेबिट कर रहे हो, और एडवांस कमीशन नाम की लायबिलिटी को बढ़ा रहे हो, ऐसा कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, दिस पार्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। चलो ठीक है, तो ये वाला पार्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला दिस इज सो इम्पोर्टेंट। और ये वाला, वो जो पहले दिखाया था एक्सपेंस में, वो वाला बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इससे, और ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में, आउट ऑफ द 10,000 रिसीव्ड इज, ऐसे भी जरूर आएगा कि आउट ऑफ द कमीशन रिसीव 10,000 इज एडवांस, आउट ऑफ द रेंट पे 10,000 इज एडवांस, ऐसा भी आएगा। अब आ जाइए कौन से वाले पे, निकालो जरा अपना अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं पहले। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 24 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन 24 है, पेज नंबर कितना है भाई, 8.65। आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन। मैं एंट्री पेज को दो हिस्सों में बांट रहा हूँ इसलिए, ताकि मुझे क्वेश्चन करने में दिक्कत ना हो। चलो जी, कह रहे हैं कि जनरलाइज द फॉलोइंग एंट्रीज। इसकी ना शुरू की एंट्री में डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि जो कुछ एंट्री इंपॉर्टेंट है उन्हें मैं लिखूंगा, टाइम कम हमारे पास है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम भारत 20,000, डिस्काउंट अलाउड हिम 500 रुपया, तो क्या एंट्री बनेगी, सिर्फ समझिएगा अपनी बुक के साथ साथ। आप एंट्री बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट 19,500, लिख ही लेते हैं, चलो पहली एंट्री। फर्स्ट एंट्री क्या बनाएंगे, कैश अकाउंट डेबिट क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू भरत अकाउंट, कितना 20,000, और कितना था 19,500, 500 रुपए का। क्या बोलेंगे, रिसीव्ड कैश फ्रॉम भारत, दैट इज योर एंट्री। एंट्री नंबर 2, रिसीव्ड फ्रॉम विकास 35,000 बाय चेक, अलाउड हिम डिस्काउंट 7,500। ठीक है। अब एक चीज और देखना ध्यान से, कहीं विकास का चेक आगे जमा तो नहीं हुआ है ना, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, ये ठीक बोल रहा है, ये गड़बड़ है अमाउंट। यू हैव टू राइट, क्योंकि कैश अमाउंट कितना आपके पास है, 20,000 है, 500 ये हो गया, और भरत के नाम पे कितना जाना था, भरत के नाम पे 20,500, ऐसे होना था, दिस इज करेक्ट। रिसीव्ड कैश 20,000 है, तो कैश तो 20 रखेंगे, उसका डिस्काउंट अलाउड कितना है, 500 है, तो भरत से पैसे 20,500 लेना था। एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 2, रिसीट फ्रॉम विकास बाय चेक, तो एंट्री बनेगी क्या, चेक इन हैंड कर दूं, चेक जमा करने की बात हो रही है कहीं पर, लिखा है कहीं ऐसा कुछ, अब तो मैं चेक इन हैंड ही लिख दीजिए, चलो जमा करने की बात ही नहीं, चेक इन हैंड डेबिट कितना, 35,000। अगर बैंक में देखो, ये ना इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, अलग अलग एंट्री का क्वेश्चन है, अगर डेट वाइज होता तो हम डेट का ध्यान रखते, तो अगर मैं बोलूँ तो, अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पर बैंक भी कर सकता हूँ, दैट विल नॉट बी रॉन्ग, बैंक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितने से, 35,000 से, क्योंकि चेक मिल गया,
और अगर बहुत दिक्कत लगती है तो नीचे नोट लिख देना, इट इज एज्यूम सेकंड एंट्री, वी एज्यूम की चेक इज डिपॉजिटेड सेम डे इनटू द बैंक, ऐसा करके। अच्छा ना, फिर पूछने की बात क्या है। डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट, कितना बोले, 750। टू, क्या व्यक्ति है, विकास, अकाउंट 40, नहीं 35,000, कितना बनेगा ये, 35,750। वर्ड नरेशन यू विल राइट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम विकास, और इन सेटलमेंट या जो भी लिखना आपको वैसा लिख सकते हैं। नंबर 3, रिसीव फ्रॉम अखिल 38,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज ऑफ 40,000। सेटलमेंट कैसे होगा, भैया माफ करो तो हमारे पास पैसा नहीं है, जब पैसा लेंगे ना तो डिस्काउंट अलाउड होगा, और जब पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। व्हेन यू रिसीव मनी, डिस्काउंट अलाउड, व्हेन यू पे मनी, डिस्काउंट रिसीव्ड होता है, ऐसा चलता है। नंबर 3, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल, कैश अकाउंट डेबिट, हाउ मच कैश यू आर रिसीविंग, 38,000, डिस्काउंट अलाउड, अकाउंट डेबिट ना, 2,000। टू, कौन है भाई, अखिल्स अकाउंट, कितना, 40,000। क्या नरेशन बनेगी, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अखिल, और अगर लिखना भी चाहे तो इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट, ऐसा लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट एंट्री कौन सी बन रही है, 4, फोर्थ नंबर एंट्री। फोर्थ एंट्री देख लेते हैं अब, क्या करेंगे फोर्थ एंट्री में, रिसीव्ड फ्रॉम अमृत 50,000 ऑन अकाउंट अगेंस्ट अ ड्यूज ऑफ 60,000। क्या फुल सेटलमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा। ऑन अकाउंट मतलब, भाई मेरे सामने, नहीं नहीं, कैश नहीं, चेक लिखा हुआ है, तो भैया ये मेरे अकाउंट में डाल दे, बाकी मैं बाद में दे दूंगा, इसका मतलब ये है। नहीं, नहीं पता चल रहा कुछ, क्लास के बाद बात करेंगे। नंबर 4, रिसीव्ड 50,000, तो आप लिखेंगे चेक से, बैंक डेबिट। अच्छा ये देख लेना कि चेक जमा तो नहीं हुआ, आगे कहीं लिखते वो कि हमें अमृत का चेक जमा कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगी, शायद नहीं लिखा ऐसा। हाँ, तो बैंक डेबिट कितना करेंगे हम, सिर्फ 50,000। टू, कौन है, किस व्यक्ति से मिल रहा है चेक, अमृत, अमृत अकाउंट, कितना, 50,000। क्या नरेशन लिखेंगे, रिसीव्ड चेक फ्रॉम अमृत ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब बैंक नहीं है, बैंक इसलिए लिखा है क्योंकि चेक लिखा है, अदरवाइज मुझे बैंक नहीं लिखना था। नंबर 5, व्हाट इज देयर, पेड 39,200 टू सुरेश इन सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज, अवेल 2% डिस्काउंट। अब जरा समझना बात, यहाँ इस पे इंपॉर्टेंट लगा देना, इस एंट्री पे इंपॉर्टेंट लगाना। क्वेश्चन नंबर 24 की एंट्री नंबर क्या है, 5। आप 39,200 पे कर रहे हो पे, ये वो अमाउंट है 2% डिस्काउंट काटने के बाद का अमाउंट, नहीं समझे, फोर्थ वाला गलत कर दिया। तो क्यों लिखूंगा, ऑन अकाउंट लिख रहा है भाई, फुल सेटलमेंट थोड़ी लिख रहा है, डिफरेंस नहीं पता चल रहा। इफ इट इज फुल सेटलमेंट तब लिखते हैं डिस्काउंट, ऑन अकाउंट का मतलब भैया रख लो, बाकी का कब दोगे, दे दूंगा, उसका मतलब ये है। दिस इज फाइन। 39,200 जो आप पे कर रहे हैं, वो 2% डिस्काउंट काटने के बाद का अमाउंट है। अगर लिखा रहता कि टू बी पेड 39,500 एंड कैश डिस्काउंट, लेकिन ऐसा नहीं है। अरे कि एग्जैक्टली 39,200 आप पे कर चुके हो, और दो, और क्या करा आपने, कैश डिस्काउंट भी अवेल करा है। तो ये जो वैल्यू है, ये जो मेरी ओरिजिनल वैल्यू, उसका कितना परसेंट है, 98%। 2% काट के, शॉर्टकट तरीका क्या है, दिस वैल्यू इज 98%, व्हाट इज फुल वैल्यू, 100%।
39,200 इज व्हाट? मेरी ओरिजिनल वैल्यू में 2% काट के है ना। मेरी ओरिजिनल वैल्यू अगर 100 है तो 39,200 क्या है? मेरी 98% है। कैसे लिखूंगा? 98 अपॉन में 100 ऐसे। व्हाट इज माई ओरिजिनल वैल्यू? बताओ कितनी आई? कितना? 40,000 बनता ओरिजिनल वैल्यू। ऐसे निकला। ये एक्स के तरीके से भी हो सकता था, अभी करके दिखाऊंगा, पहले एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी? सुरेश। सुरेश का अकाउंट डेबिट 40,000 से। टू, पेमेंट कैसे कर रहे हैं? कैश 39,200। टू, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट कितने का? 800 का। ठीक है, पेड टू सुरेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे एंट्री बनी। और अब देखिए 40 का 2% कितना होता है? वेरीफाई कर लें। 800 रुपया होता है, तो करेक्ट हो गया। अरे अवेल डिस्काउंट का डिस्काउंट मिल गया। मुझसे पूछो। पेड टू सुरेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। पेड टू सुरेश एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे कर लिया एंट्री। अब इसे एक्स के तरीके से करके दिखाएं। मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, ट्यूसडे के दिन आके प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए, आते नहीं है। फिर पिछला कंसेप्ट नहीं आता तो अगले कंसेप्ट में फिर टाइम फिश हो जाता है। किसको अटकन हुई है इस पे? कौन अटक रहा है इस पे? 39,200 जो है वो 2% डिस्काउंट अवेल करने के बाद की वैल्यू है। कैसे पता चल रहा है? लैंग्वेज बता रही है क्वेश्चन की। पेड कैश 39,200 टू सुरेश। पेमेंट फाइनल कितनी है? 39,200, कॉमा, और क्या लिख रखा है? अवेल डिस्काउंट 2%। और डिस्काउंट भी हमने 2% लिया है, तो बिना पेमेंट करे तो डिस्काउंट मिलता नहीं है ना। पे कितना करा है ये? यानी कि दिस अमाउंट इज 98% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट। अच्छा, रुक जाइए, इसे नोट कर लिया पहले सबने। इसको देखिए एक्स के तरीके से समझिए। लेट अमाउंट पेबल टू, लेट अमाउंट पेबल टू सुरेश एक्स मान लिया। ठीक है जी। तो डिस्काउंट रिसीव्ड या अवेल्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड या अवेल्ड कितना होता? डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अवेल्ड। आरव, अगर हमें देना होता तो डिस्काउंट अलाउड बोलते। डिस्काउंट अलाउड मतलब एक्सपेंस, डिस्काउंट अवेल्ड मतलब इनकम, रेवेन्यू है आपके लिए। कितना हो गया? तो एक्स इंटू कितना बोलते हैं हम इसको? एक्स इंटू 2/100। बोलिए कितना बन जाता? बोलो। 2% ही तो बोला है इसने। x/50 हो गया। हो गया। अच्छा, अमाउंट पेड क्या बनेगा? x - x/50 इज इक्वल टू कितना? 39,200 बन गया। ठीक है जी। वैसे अगर इसको डाइल्यूट ना करते तो भी काम आसान हो जाता। डाइल्यूट नहीं करता, चल मैं डाइल्यूट नहीं करता, इसको छोटा कर देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। क्या रहने देते हैं? 2x/100 ही रहने देते हैं। x - 2x/100 क्या बन गया? बताओ, क्या बन गई वैल्यू? 100x - 2x अपॉन में 100 इज इक्वल टू कितना? 39,200। क्या बन गया? 98x/100 इज इक्वल टू कितना बन गया? 39,200 बन गया। x इज इक्वल टू कितना हो गया? 39,200 इंटू 100/98। क्या बन गया? 98, ऐसे, है ना। और यहाँ क्या किया था? यही तो किया, वो शॉर्टकट था। 39,000, अगर बोलता आफ्टर अवेलिंग 5% डिस्काउंट तो उसका मतलब क्या होता? दिस इज 95, 100। आफ्टर अवेलिंग 10% डिस्काउंट तो क्या होता? 90। अब ऐसे कर, अब हमने क्या करा? आपके सामने करके दिखाया ना एक्स वाले तरीके से। देखो ये रहा एक्स वाला तरीका। ये भी लिख लीजिए अपने पास जानने के लिए। सो दैट इज वाई दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 5, जैसे नोट कर लो, तुम्हारे एग्जाम में आना है इसे।
हाँ, वो सिचुएशन ऐसी होती है, उसमें लिखा रहता है क्या। हाँ, एंट्री नंबर 10 पढ़ो। एंट्री नंबर 10 में क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स 30,000 अगेंस्ट चेक एंड अलाउडिंग डिस्काउंट 2%। अब यहाँ क्या है? चीजें बेची 30,000 की हैं, डिस्काउंट काट के नहीं है, बिना काटे हुए अमाउंट है। दिख रहा है लिखा हुआ? एंट्री ट्रांजेक्शन 10 में पढ़ो क्या लिखा है। हाँ। हाँ, तो यहाँ 30 में से भी 2% माइनस करने के बाद फाइनल पेमेंट लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्या था? पेमेंट गिवन दिख रखी है, वो भी डिस्काउंट काटने के बाद की वैल्यू। और एंट्री नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है? अमाउंट सेल्स का है, डिस्काउंट की बात ही नहीं हुई थी, डिस्काउंट अलग से दे रखा रेट, इसलिए ऐसा दिखाएगा लिखा हुआ। ट्रांजेक्शन नंबर क्या थी भाई आपकी ये, पिछली वाली? दैट वाज फिफ्थ। 6 पे आ जाइए, ट्रांजेक्शन नंबर 6। पेड बाय चेक ₹25,000 टू मेहर इन सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ₹26,000। अब ये सेटलमेंट आ गया, सेटलमेंट आ गया ना। तो क्या कर रहे हैं? अब किसको पे कर रहे हैं? मेहर को। मेहर तो नंबर 6, मेहर्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच वी आर सपोज टू पे टू मेहर? 26,000 इन सेटलमेंट बोल रहा है। टू, और हमने मेहर को पैसा चेक से दिया टू बैंक, हाउ मच वी पेड बाय बैंक? 25,000। और टू, डिस्काउंट कौन सा? रिसीव्ड अकाउंट, कितना? 1,000। तो पेड टू मेहर एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये एंट्री हो गई। मेहर को पैसे दिए, डिस्काउंट मिले। पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट मिलेगा, पैसा लेंगे तो डिस्काउंट अलग होगा। दैट वाज एंट्री नंबर 6। एंट्री नंबर 7 ले लीजिए। क्या कहता है ये? पेड योगेश बाय चेक ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? फुल सेटलमेंट नहीं है। तो क्या एंट्री बन रही है? योगेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना? चेक पे कर रहे हैं कितने का? 25,000 और 25,000। क्या लिखा? पेड टू योगेश ऑन अकाउंट बाय चेक, ऑन अकाउंट बाय चेक पेमेंट कर रहे हैं, ऐसे। एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 8, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख अगेंस्ट अ चेक एंड अवेल डिस्काउंट 3%। तो आप क्या एंट्री बनाएंगे? परचेजेस गुड, परचेजेस अकाउंट डेबिट। 1 लाख की चीज में 3% डिस्काउंट, तो कितना बनता है? 1 लाख का 3%, 3,000 होता है, 97,000। नहीं, परचेज तो पूरी की होगी ना 1 लाख की। परचेज विल बी 1 लाख ओनली। टू बैंक 97,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000। परचेज गुड्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, ऐसे कर दिया। एंट्री नंबर 8। एंट्री नंबर 9, परचेज गुड्स कॉस्टिंग 60,000 पेड 50% इमीडिएटली अवेल 3% डिस्काउंट। 60,000 की चीज थी, 50% दे दिया तो डिस्काउंट मिल गया, बाकी 50% में डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो क्या एंट्री बनेगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट, दैट विल बी विद व्हाट अमाउंट? 60,000 से। टू कैश अकाउंट, कितना? और टू, किससे खरीद रहे सामान ये? आकाश एंड कंपनी, कितने का? 30,000 का। अब जो कैश 30,000 का है ना बचे, जो कैश 30,000 का है आपका, वो होगा क्या यहाँ पर? टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट और टू आकाश एंड कंपनी 30,000 से। और 30,000 का, ये जो 30,000 था ना, उसका 3% कितना होता है? 900। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? 900 डिस्काउंट रिसीव्ड, 29,100, ऐसे। डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, कैसे? ऐसे।
60,000 को दो हिस्सों में बांट लो, 30,000 और 30,000। इस पर 3% कितना होता है? 900 रुपया। तो 29,100। ये जो एंट्री है ये वाली, ये रही ये वाली एंट्री। 29,100 पे किया, कम हो गया, क्रेडिट किया, 900 रुपये का डिस्काउंट रिसीव हो गया, बाकी का पैसा उसके नाम पे चढ़ गया। किसके नाम पे? जिसने सामान खरीदा था, किसके नाम पे? आकाशन कंपनी के नाम पे। तो क्या लिख दिया? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम आकाश कंपनी, ऐसे कर दिया। ओके। अभी मुझे असल में एंट्री नंबर 12 और 13 तुम लोगों को समझानी थी, लेकिन टाइम है भाई, कहाँ गए बच्चा? है कुछ या कर दूं? नहीं, तुम्हारा है ना वहां पहुंचने का टाइम है तो कोई बात नहीं। अच्छा देखो, एंट्री नंबर 10 अभी मैंने बताई आपको, 9 तो हो गया ना। सोल्ड गुड्स अलाउंग डिस्काउंट, तो आप एंट्री बनाएंगे क्या? बैंक डेबिट, कितने से? 600 कम करके 29,400, डिस्काउंट अलाउड, और 30,000। कर ही लेते, हो जाएगा वैसे तो। 12 और 13 को मैं वैसे समझा दूंगा, ये तो हो गया। 9 10, इसके बाद आगे चलें जरा। क्या नंबर एंट्री है हमारे पास? 10। तो क्या करेंगे 10 में आप? सोल्ड गुड्स 30,000 अगेंस्ट चेक, आप लिखेंगे बैंक डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और टू सेल्स। कितने का सामान बेचा? 30,000 का। हाउ मच डिस्काउंट यू रिसीव? 2%, 600 रुपया। तो कितना पैसा मिल गया? 29,400। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, टाइम बचेगा। ठीक है, ऐसे कर। यू गॉट इट? सेल हो गई 30,000 की, 2% कितना हुआ? डिस्काउंट। 30,000 का 2% कितना होता है? हाँ, 600 रुपया होता है। तो 29,400 आपको पैसा मिल गया, वो आपका बैंक बढ़ गया। सोल्ड गुड 60,000 तो विमल, रिसीट 50% ड्यू अमाउंट, अलाउइंग 2% डिस्काउंट। तो जैसे अभी हमने पहले किया था ना, क्या किया था? 60,000 का अमाउंट था, दो हिस्सों में बांट दिया, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। 50% कैश, 50% क्या है? कैश सेल्स है, 50% क्या है? क्रेडिट सेल्स। कितना हो गया? 30,000। कितना हो गया? 30,000। इस पर डिस्काउंट कितना? 2%, 600। व्हाट इज द वैल्यू? 29,400। और ये किसके नाम पे जाएगा? विमल के नाम पे। ऐसे तो क्या एंट्री बनेगी? एंट्री नंबर 11। पैसा कैश में दिया, चेक से दिया है? तो एंट्री नंबर 11 बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। हाउ मच कैश? 29,400। डिस्काउंट अलाउड डेबिट 600 से। विमल्स अकाउंट, विमल्स अकाउंट डेबिट 30,000 से, टू सेल्स दैट विल बी ऑफ 60,000। आई विल नॉट राइटिंग डायरेक्शन। दैट वाज योर 11 एंट्री। उसका वर्किंग नोट ये रहा। 12 13 पढ़ लेते हैं बस फटाफट से। कह रहे दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, है ना? नोट कर लेंगे, जब इसे दोबारा करेंगे समझ में आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफी सारे अप एंड डाउन थे। मित्तल ब्रदर परचेज करता है 100 शॉल, 3,000 की पर शॉल करता है। अलाउड 10% ट्रेड डिस्काउंट, 3% कैश डिस्काउंट इफ पेमेंट इज मेड 14 डेज के अंदर अंदर। ठीक है। मित्तल ब्रदर को 10 शॉल पुअर क्वालिटी की मिल गई, जो वापस कर दी, और सेटल द अमाउंट बाय 10 दिन। तो क्या ये कैश डिस्काउंट के लिए एलिजिबल है भाई? 14 दिन में पेमेंट करने से तो कैश डिस्काउंट मिलना था ना, इसे तो मिल जाएगा। ठीक है। तो इसे कर ले। अगला केस देखो। अगले केस में पेमेंट कम मिल रही है। अगले केस में क्या था? सोल्ड टू गुप्ता शॉल्स 100 शॉल्स ऑफ 200 पर शॉल्स ऑन 4 जनवरी, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इफ फुल पेमेंट विद इन 14 डेज। गुप्ता शॉल्स सेंट 50% पेमेंट ऑन 14 जनवरी, बैलेंस अमाउंट ऑन 10 फरवरी। तो इसमें तो कुछ भी कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि पूरा अमाउंट मिलने में कैश डिस्काउंट था ना।
ट्रेड तो हमेशा मिलता है ना, ट्रेड तो यूनिवर्सल होता है। कैश डिस्काउंट कब मिलेगा? जब पूरा पैसा देता हो 10-14 दिन के अंदर अंदर। लेकिन उसने क्या करा, 50% पैसा दिया, 50% में थोड़ी मिल रहा है डिस्काउंट। कौन सा कैश डिस्काउंट? ऐसा था क्वेश्चन ये। तो ये करते हैं इसको फटाफट से। तुम्हें जाना, तुम चले जाओ, इट विल बी देयर इन द रिकॉर्डिंग लास्ट सेशन। कर लेते हैं जब इतना हो गया तो। आइए देखें यहाँ पर एंट्री नंबर 12। मित्तल ब्रदर्स से सॉल कितनी खरीदी थी आपने? और ये सब ट्रांजेक्शन एक ही दिन में हो रही है, ठीक है। रिटर्न रिटर्न सब माइनस करके करेंगे। तो देखिए, आप प्राइस कितना लगाएंगे? प्राइस, प्राइस कौन सा वाला? परचेज प्राइस। ये है कितना? 100 इंटू 300, 3000। कितना प्राइस है? 3 लाख रुपए का प्राइस है। इज इट ओके? माइनस 10% के डिस्काउंट, कितना वैल्यू हो जाएगी? 30,000। तो ये जो ऊपर था ना, ये वाला, ये था लिस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे उसको? लिस्ट प्राइस। अब परचेज प्राइस कितना हो गया? परचेज प्राइस पहले भी करें क्वेश्चन, 270 के। परचेज प्राइस 270 के, ठीक है जी। उसके बाद क्या कर दिया उसने? वो कहता है कि 14 डेज के अंदर अंदर पैसा दे दोगे तो हो जाएगा। लेकिन मित्तल देन ने क्या कर दिया, पहले कुछ सामान वापस कराया और पैसा 10 दिन में दे दिया। तो पहले सामान वापस की एंट्री कर लो। माइनस क्या कर दिया? परचेजेस रिटर्न माइनस करना पड़ेगा ना। अब परचेज रिटर्न कितनी? 10 शॉल। परचेज रिटर्न 10 शॉल है। बोलो। हम किसकी बुक्स में बना रहे हैं? भूषण की बुक्स में बना रहे हैं, ठीक है। मित्तल ब्रदर्स पर फिर तो सेल होगा भाई। ये हम लिखेंगे लिस्ट प्राइस, दैट्स करेक्ट। और यहाँ लिखेंगे सेल्स प्राइस। बिल्कुल ठीक बोला, सेल्स प्राइस। क्योंकि बुक्स बन रही है किसकी? भूषण की। और नीचे लिखा है मित्तल परचेज, तो मतलब हमने सेल करा। अगर बुक्स मित्तल की बनती तो हम परचेज बोलते। तो एब्सोल्युटली करेक्ट। हमेशा जनरल एंट्री के क्वेश्चन में देख लेना कि किसकी बुक्स में बन रहा है। परचेज रिटर्न कितने की हो गई? 10 शॉल्स। 10 शॉल्स है ना बेटा? 10 इंटू 3,000, ठीक है ना। माइनस, ये डिस्काउंट भी तो माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ है ना। लोग सीधा 10 इंटू 3 करते, 30,000 माइनस कर देते हैं। अरे ये तो उसका परचेज मतलब सेल्स प्राइस था 3,000। इसमें से डिस्काउंट भी तो माइनस करना पड़ेगा कितना? 3,000। तो अल्टीमेटली चीज कितने की वापस गई है? 27,000। 3,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट भी तो लगेगा। 30,000 का 10% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 27,000 हो जाएगा। क्यों करा ऐसा? जो सामान दे रखा उसकी उन्होंने प्राइस दे रखी है, एक्चुअल प्राइस नहीं दे रखा। तो 10 शॉल बोला ना, 10 शॉल की कीमत कितनी होती है? 30,000। उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी तो कटा था, वो भी तो माइनस करेंगे। सो कितना पैसा दे दे? अमाउंट रिसीवेबल कितना है? अमाउंट रिसीवेबल 0, 0, 0, 3 हो गया। और कितना बचा? 4, 243 माइनस कैश डिस्काउंट। कितना कैश डिस्काउंट बोले भाई अब? 2%। 243 का 2/100 कितना बनता है? 0, 0, 0, 0। तो कितना बनता है? 0, 2 3 6, 8, 4, ऐसे। ये बनता है, ये डिस्काउंट बना 4860 का। ठीक है जी। पीछे से 243 कितना परसेंट? 2% तो बोला है। सॉरी, 3% बोला यार, मैं गलत देख गया। दिस इज रॉन्ग। 3% बोला। इंटू 3/100। 2 से 0, फिर कितना बन गया? 0, 9, 12, 7, ऐसे हो गया। अब आप देखिएगा, अब ये वैल्यू कितनी बचती है? 0, 1, 9 में से 2 गया, 7 बचा। 12 में 5 बचा। ये तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मिल रहा है आपको? 235,710। डिस्काउंट अलाउड डेबिट कितना? 7,290। और 2 सेल्स अकाउंट, इसका टोटल कर लो भाई, सेल्स कितना होता है? 240। ठीक है। आप बोलेंगे सर सेल्स तो 270 की हुई थी, 27,000 का रिटर्न भी तो गया था। गया था ना, इसलिए।
दैट इज योर फाइनल एंट्री। कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है कि पूरे अमाउंट की सेल करके रिटर्न कर रखा हो, लेकिन दिस इज फाइनल एंट्री, लेट राइट दिस। ये हो गया ये वाला पार्ट। कौन सा पार्ट था ये? 12th पार्ट था। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देंगे आपके स्कूल में, 4 चादरें, 5 पजामे, 6 कमीजें, ऐसे बना के देंगे वो ना। तो ऐसे हैंडल करना है इसको। पीछे छोटे डाउन क्या बोल रहे हो? ठीक है। नेक्स्ट। अब 13 और ले लेते हैं बस, ठीक है, लास्ट है। आई आई सल्यूट योर रेजिलियंस, है ना। 13, डेडिकेशन। छोटा सा पार्ट। सोल्ड टू गुप्ता शॉल्स। भूषण अग्रवाल ने क्या करी है? सेल करी है। शॉल्स कितने की थी देखिए। लिस्ट प्राइस कितना है? 100 शॉल्स हैं। 200 की पर शॉल है तो कितना हो जाएगा? 20,000। कितना हो रहा है? ट्रेड डिस्काउंट माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना? 25%। बताओ कितना बनता है? 10,000। 5,000 कैसे? 5,000, सॉरी, 5,000। तो क्या हो गया? सेल्स प्राइस कितना हो गया? 15,000। और आगे क्या लिखा है? रिटर्न रिटर्न करिए उसने कुछ? कहाँ करी है? नहीं करी। नहीं, रिटर्न तो करा ही नहीं ना उसने। नहीं करा। और अब ये हमारा 15,000 है। इसमें से कितना परसेंट कैश दे रहा है वो? 50% कैश दे रहा है। 50% क्या हो गया? क्रेडिट। तो जो 50%, 7,500 यहाँ, 7,500 यहाँ। अब हमें कोई डिस्काउंट नहीं देना है इसको, क्योंकि इसने हमें पेमेंट कब कर दी है? 14 डेज के बाद दी है। ठीक है। अगर 14 डेज के अंदर अंदर देता पैसा, नहीं, पेमेंट तो उसने हमें 10 दिन के अंदर अंदर दे दिया है, लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया। कंडीशन क्या थी? सर पूरा पैसा देगा तो पैसा मिलेगा। तो हमारी एंट्री बनेगी क्या? कैश अकाउंट डेबिट 7,500। कौन बंदा है ये? गुप्ता शॉल्स। डेबिट 7,500 से टू सेल्स 15,000 से। दैट विल बी योर एंट्री। ये 24 क्वेश्चन था, है ना। और फिर इसके पीछे के क्वेश्चंस तो दे आर एब्सोल्युटली इन योर रीच। वो करने तो हैं ही भाई, है ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने 24 करा। अब मैंने करा दिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें आ गया। घर जाके पहले 24 करना, तब जाके बात बनेगी, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। वीरेंद्र समायरा, आई थिंक अगर क्लास नहीं करते तो दिक्कत होती, बट यू हैव डन इट।